हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खुश होंगे और ठीक होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। जब तक तालीम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अपना टाइम शेड्यूल बनाएं और अपने स्टडी को सही बरकरार रखें और टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें। आज प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट ईयर न्यू बुक की एक्सरसाइज जो है वो 1.1 करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे और फर्दर फिर दूसरे क्वेश्चंस भी उसको करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एवल्यूट करना है हमें। सारी बातें चैप्टर नंबर 1 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो 1.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, आयोटा पावर 10 इंटू माइनस आयोटा पावर 12, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सिंपली ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आयोटा की पावर 10 इंटू माइनस आयोटा की पावर 12। अब देखें, आयोटा की पावर 10 हमने जो पढ़ा है वो आयोटा की पावर 2 स्क्वायर तक पढ़ा है, जिसकी वैल्यू क्या है -1। अब इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक है, पता चलो आपको बच्चों, कि अगर पावर n हो तो आप क्या करना है, आयोटा की पावर जो भी हो उसको 4 से डिवाइड करना है। तो जैसे आप 4 से डिवाइड करेंगे k टाइम्स प्लस रिमाइंडर, तो फाइनली आयोटा की पावर n को लिखना है रिमाइंडर के बराबर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ 10 को टेबल लगाता हूँ 4 का, तो 4 टू ज़ा 8 होता है। बाकी रिमाइंडर क्या बचा, 10 में से 8 गए तो 2 बचे। इट मीन्स ये आयोटा स्क्वायर के बराबर है, इनटू ये मल्टीप्लाई की साइन है। अब आता है आयोटा की पावर 12। हमें पता है कि 12 जो है वो 4 के टेबल में आता है। तो 4 का टेबल इसको कम्प्लीटली लग गया और रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो हम लिखेंगे माइनस आयोटा की पावर 0। ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो ये आ गया -1 इंटू माइनस आयोटा की पावर जो 0 जो है वो भी 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी बेस की पावर 0 अगर होती है तो उसका रकम क्या आ जाती है, 1। तो फाइनली इसका माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 1 ज़ा 1। तो ये आ गया इसका आंसर। पार्ट 2 के ऊपर आते हैं। माइनस आयोटा की पावर 16 इंटू माइनस आयोटा की पावर 6। अब देखिए, पावर क्या है, एवन है। 16 और 6 दोनों एवन है। जब भी बेस नेगेटिव हो और एवन पावर ऊपर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मीन्स ये आयोटा की पावर 16 हो जाएगा इंटू ये आयोटा की पावर 6 हो जाएगा। अब लगाना है 4 का टेबल। हमें पता है कि 16 जो है 4 के टेबल में आता है, तो 4 4 तो 16 होता है। रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पर, 0, उस फार्मूले के तहत। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया इंटू आयोटा पावर 6। 4 का टेबल फिर लगाएंगे तो 4 1 4 1 4, 6 में 4 माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 2। ठीक है। हमें करना है क्या, सिंपली जो भी पावर हो, जितनी भी पावर हो, उसको 4 से आपको डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर बचता है वो फाइनल यहाँ लिखना है उस फार्मूले के तहत। ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। अब आयोटा पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई होके -1 हमें आंसर देगा। फाइनल क्या आ रहा है, थर्ड पार्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है आयोटा की पावर 11 इंटू माइनस आयोटा की पावर 14। अब 11 पावर सेम टू सेम आ जाएगी आयोटा के ऊपर। पावर जो है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव हो जाएगी, और बेस जो है पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि पावर क्या है, यहाँ एवन है। जब पावर एवन है तो बेस अगर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आयोटा की पावर हो जाएगा 14। अब लगाते हैं 4 का टेबल। 4 2 से होता है 8। 11 में 8 जब माइनस हो जाएगा तो बाकी बचेगा 3। तो रिमाइंडर हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू यहाँ क्या होगा, 4 का टेबल 3 टाइम्स होता है 12। अब 12 में जब 14 में जब 12 माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 2। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयोटा हो जाएगा। तो ये था इसका आंसर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा। अब यहाँ ही बोल रहा है कि आयोटा की पावर आप n क्या रखोगे ताकि आपको जवाब 1 मिले, या आयोटा मिले, या -1 मिले, या आपको क्या मिले, माइनस आयोटा मिले। अब यहाँ कंडीशन दी हुई है कि n जो है आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू
4, मतलब n की रकम आप 1 उठाएंगे, ठीक है, 1 से बड़ी और 1 भी, और 4 से छोटी। मीन्स हम n जो है 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 और 4। तो ये 4 n की रकम है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि n जो है वो आपको क्या उठाना है, 1, 2, 3 और 4, ये n आपको पुट करना है। और ये पावर अगर आप n की लेंगे तो आपको ये जवाब आप मिल जाएंगे। और फर्स्ट क्या है कि आयोटा की पावर n क्या रखें ताकि क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसको फर्स्ट में कर लेते हैं कि आयोटा पावर n, अगर मैं आयोटा की पावर n जो है क्या रखूँ, यहाँ लिखा हुआ है 1, और 1 कब आता है, जब आयोटा की पावर क्या रखेंगे, 4। जब आयोटा पावर 4 होगा तो हमें पता है ये क्या आ जाता है, 1। ये 1 कैसे होता है, देखिए 4 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बचा, 0। आयोटा की पावर 0 1 हो जाता है। तो ये क्या है, इट मीन्स जब हम n क्या रखेंगे 4 तो हमें क्या मिल जाएगा, 1। सेकेंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, आयोटा, तो इसको सेकेंड पार्ट में ले लेते हैं, आयोटा की पावर n। तो यहाँ देखें आयोटा हमें कैसे हासिल होगा, जब हम n की रकम क्या रखेंगे, 1। जैसे हम यहाँ लिखेंगे आयोटा की पावर 1, ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 1 क्या हो जाएगा, आयोटा ही हो जाएगा। तो ये सेकेंड पार्ट इसका हो गया। थर्ड पार्ट ये बोल रहा है कि अगर n की रकम क्या रखें ताकि जो है हमें क्या मिले, -1, -1। तो ये सिंपली हमें पता है कि अगर मैं n जो है वो 2 उठाता हूँ तो क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट इसका है कि माइनस आयोटा आने चाहिए। तो सिंपली लास्ट नंबर रहता है 3, तो हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर यहाँ 3, और आयोटा पावर जो 3 है यहाँ क्यूब जो है वो क्या देता है हमें, माइनस आयोटा देता है। यार बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ ही बोला है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंपली यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट जो 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, मल्टीप्लाई के फार्मूला है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमें पता है कि a, b इंटू सी, डी। सिंपली होता क्या है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना होता है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, माइनस के बाद सेकेंड इंटू सेकेंड मीन्स बी डी, कॉमा के बाद बीच वाले मीन्स बी और सी, ये हमें मल्टीप्लाई करने होंगे। तो बीच वाले क्या हो गए, बी सी, प्लस बाहर वाले मीन्स ए और डी, तो ये आ गया ए एंड डी। ये हमें फार्मूला मल्टीप्लाई का यूज़ करना है यहाँ पर। तो सिंपली इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास -6 इंटू 4, -2 गिवन है। अब यहाँ a जो है -6 है, b 3 है, c जो है 4 है और d क्या है, -2। तो सिंपल फार्मूला अप्लाई करते हैं ये वाला। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर क्या है माइनस, देन सेकेंड वाला सेकेंड से, तो 3 इंटू -2 क्या होगा, -6। तो यहाँ लिख लेते हैं कि -6, कॉमा देन क्या है बीच वाले 3 एंड 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12। फिर क्या है प्लस, देन बाहर वाले तो -6 जब -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो ये आ गया 12। फाइनली ये क्या हो जाएगा, -24 माइनस माइनस +6 हो गया, और 12 और 12 24 हो गया। देन -24 में 6 चला जाएगा तो माइनस का 18 एंड ये 24 आ जाएगा। ये हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट पार्ट ये वाला, तो पार्ट 2 क्या है, -8, -4 डिवाइड बाय -2, -2। तो यहाँ डिवाइड का फार्मूला हमें लगाना है सिंपली। तो डिवाइड का फार्मूला क्या होता है कि a, b डिवाइड बाय c, d, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो डिवाइड का फार्मूला क्या होता है, सिंपली सेम टू सेम मल्टीप्लाई वाला जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, फिर अब यहाँ देखें क्या था, माइनस, तो यहाँ डिवाइड में यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा, प्लस। अब सेकेंड वाला सेकेंड से b इंटू डी हो जाएगा। देन बीच वाले मीन्स बी सी, और फिर माइनस आ जाएगा बाहर वाले ए डी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब फर्क क्या है, जब भी डिवाइड के बाद जो भी कॉम्प्लेक्स हमें लिखा होगा उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम हमें लिखना होता है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ क्या आएगा, देखें यहाँ सी और डी है, तो सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा, सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमें डिवाइड का यहाँ पर यूज़ करना है। तो डिवीजन फार्मूला सिंपली यहाँ लिख लेते हैं, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ अब कि फर्स्ट से होगा, तो 8 इंटू -2 माइनस का 16, फिर क्या लिखा है प्लस, देन बी डी सेकेंड से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा -8,
कॉमा के बाद देन यहाँ क्या होगा अब BC, तो बीच वाले ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 8, देन माइनस बाहर वाले 8 2 से 16 आ जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ लिखा हुआ है 2 और -2 और 2 लिखा हुआ है, ठीक है। रियल पार्ट -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इस 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 + 4 आ जाएगा। देन फाइनली क्या हुआ, ये -16 -8, ये क्या हो जाएगा 8, कॉमा यहाँ क्या बचेगा -8, और ये भी क्या हो जाएगा 8। देन फाइनली क्या हुआ 24 हो जाएगा ओवर 3 8, एंड ये क्या हो जाएगा -1। देन फाइनली -3 एंड -1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट पार्ट इसका ये भी डिवाइड का ही है, तो इसको भी फॉर्मूला फिट कर लेते हैं हम डायरेक्टली। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट से हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, देन प्लस सेकेंड वाला सेकेंड से, तो 3 5 15, ठीक है। ओवर डिवाइड के बाद जो लिखा है इसका हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर 25, कॉमा अब यहाँ क्या होगा, बीच वाले 3 4 12, और माइनस बाहर वाले 2 5 10 आ जाएगा, और यहाँ 16 + 25 सेम आ जाएगा। देन फाइनली क्या होगा, यहाँ पर 15 और 8 क्या आ जाएगा 23, और यहाँ इसको ऐड करेंगे 5 और 6 कितना हुआ 11, और ये 41 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 41, और ऊपर आ गया 2, तो ये इसका फाइनल आंसर। यहाँ कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा, तो हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, तो ये इसका आ गया फाइनल आंसर। प्यारे बच्चों, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3 का करने जा रहे हैं। अब यहाँ क्या है, देखें माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस बहुत इजी है कॉम्प्लेक्स नंबर का करना। रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से माइनस कर देंगे। तो लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास है 6 + 5 आयोटा -4 + 3 आयोटा। देन ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, तो ये हो जाएगा 6 + 5 आयोटा -4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 आयोटा। अब रियल पार्ट जो है हम एक साथ कर लेंगे, तो 6 - 4 और इमेजिनरी 5 आयोटा -3 आयोटा एक साथ हो जाएंगे। तो 6 में 4 जाएगा तो 2, 5 में 3, तो यहाँ भी क्या जाएगा 2 आयोटा। तो ये फाइनल आंसर है हमारा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 2, 2 एक ही बात है। एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखें या आप क्या लिखें ऑर्डर पेयर फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पर भी क्या है, दो ऑपरेशन साथ दिए हैं प्लस और माइनस, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं कि 5 - 6 आयोटा प्लस सॉल्यूशन में, और 3 + 4 आयोटा एंड -5 आयोटा -7। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 - 6 आयोटा और प्लस 3 + 4 आयोटा -5 आयोटा और +7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अब रियल पार्ट देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ +3 है, और यहाँ क्या है +7 है। इमेजिनरी पार्ट ये क्या नंबर क्या आ जाएगा -6 आयोटा, और इमेजिनरी नंबर यहाँ 4 आयोटा और फिर -5 आयोटा। अब इनको करेंगे ऐड, 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 और 5 15 आ गए, तो ये आ गया 15। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा देखें, -5 और -6 कितना होता है -11, उसमें 4 गए तो क्या बचे 7, तो -7 आयोटा बचे। आप माइनस करें कुछ भी करें, कुछ इशू नहीं है। अगर -6 में +4 भी करते तो क्या बचता -2, और -2 और -5 फिर भी -7 आ जाता, कोई इशू नहीं है। इसको ऐसे लिखें, यहाँ आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि भाई 15 - 7, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। लास्ट में यहाँ 6 पार्ट में क्या है, अब यहाँ दोबारा मल्टीप्लाई वाला आ रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई वाला फार्मूला सिंपल यूज़ करेंगे। आप इसको ऐसे लिखें, यहाँ ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि भाई आप 4, 5 × 6, 7 लिख सकते हैं। यहाँ देखें एक्सप्रेशन फॉर्म है, लेकिन ये ब्रैकेट्स हैं, यहाँ ये ब्रैकेट्स हैं, लेकिन यहाँ ये जो ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं पैरेंथेसिस, वो एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आयोटा के फॉर्मेट में हम नहीं लिख रहे हैं, a + b आयोटा के फॉर्म में नहीं है, ये a, b में है। तो आप इसको सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। तो अब करेंगे क्या हम, कि फर्स्ट वाला फर्स्ट से, तो 4 6 से 24, फिर माइनस सेकेंड वाला सेकेंड से, तो ये आ जाएगा 35, कॉमा बीच वाले 6 5 30, फिर प्लस बाहर वाले 4 7 28, तो ये क्या आ गया 24 - 35, 5 में 4 गया 1, और 3 में 2 गया 1, -11 बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा 8 और 0 8 आ गया,
3 और 2 कितने हो गए 5, 58। अब इसको ऐसे लिखें या फाइनली आप -11 प्लस 58 आयोटा लिखें, एक ही बात है। सेवन्थ पार्ट क्या है, दोबारा डिवीजन का फार्मूला आ गया, तो यहाँ हम करेंगे डिवाइड। फार्मूला डायरेक्टली हम लगा रहे हैं क्योंकि आप सीख चुके हो अब कि फार्मूला डिवाइड और मल्टीप्लाई कौन सा है, तो यहाँ डिवीजन का लग रहा है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई और करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 8 से कितना होता है 56, फिर यहाँ आएगा प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या था माइनस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस आ जाएगा। तो अब क्या होगा सेकेंड वाला सेकेंड से, तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर। अब आयोटा नहीं लिखें क्योंकि मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर के पेयर के फॉर्म में, तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 7,4 एंड डिवाइड बाय 8,5, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो देखें 7 8 ज़ा 56 और 4 5 ज़ा 20 हो गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब दोबारा नेक्स्ट चलते हैं कि बीच वाले, तो 4 8 ज़ा कितना होता है 32, माइनस के बाद 7 5 ज़ा 35। डिवाइड में क्या लिखेंगे, जो डिवाइड के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम। तो देखें 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 5 का स्क्वायर होता है 25। सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या मिला हमें 0 और 6 हो गया, और 2 और 5 कितना हुआ 7। तो और यहाँ 4 और 5 कितना हुआ 9, और 2 एंड 6 8। देन यहाँ बचा -3 और सेम टू सेम 89। आंसर आप इस तरह लिखें, यहाँ आप इसको इससे लिखें कि भाई 76 और 89 -3 ओवर 89 आयोटा, एक ही बात है। तो ये फाइनल आंसर हैं हमारे। प्यारे बच्चों 8th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हम करने जा रहे हैं। तो इसको सॉल्यूशन 5,-6 प्लस 4,8 माइनस 3,-2। तो सिंपली इसमें देखें ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी नंबर से करेंगे। तो देखिए यहाँ है रियल पार्ट 5, यहाँ है +4 और यहाँ क्या आएगा -3, कॉमा के बाद -6 और +8, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगी। अब फाइनली क्या हो गया, ये 4 में 3 गए 1, 1 और 5 कितना हुआ 6, और यहाँ पर क्या करेंगे 8 और 2 कितने हुए 10, 10 में 6 गया 4। तो ये इसका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और आगे फर्दर हम इसकी क्वेश्चंस रखते जाएंगे वीडियोस में, और इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरे बच्चों को शेयर भी करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके इन वीडियोस से। और जहाँ भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। गॉड ब्लेस यू।